गुड इवनिंग। देखिए कैसे हो आप सब। आज के क्लास में हम बताने जा रहे हैं। देखिए टैग क्वेश्चन में जो आता है आपका प्रोनाउन, जो समबडी, एवरीबडी, नोबडी इस तरह आता है, तो हर बच्चे उनको दिक्कत होता है कि इस तरह किसको मतलब किस तरह सॉल्व करे। तो देखिए समझेंगे आज के क्लास में फ्रॉम द बिगिनिंग और बेसिक्स जानेंगे एडवांस तक। अगर आप क्लास में नए जुड़े हो तो प्लीज़ इसको कीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को और पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। देखिए समझते हैं इसमें टैग क्वेश्चन में जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और एंट्रेंस क्लासेस कर रहे हो तो उसके लिए उनके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, ईदर ऑफ जो आता है, इसमें अगर हम समझेंगे कि ये आता है हमेशा ही सिंगुलर भाव के साथ में, यानी कि ये जो आता है प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन आता है बस इन भाव के साथ में, फाइव, डज, इज, हैज़ और वाज के साथ में। लेकिन अगर बात किया जाए कि टैग को इसमें इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें देखिए हमेशा लगेगा प्रोनाउन दे लगेगा। ये जो भी आता है इसके पास पीछे क्या लगेगा, दे लगेगा। और दे आएगा तो दे के साथ में आता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में V5 आया है तो आंसर होगा V1, डज आया है तो डू होगा, इज आया तो आर होगा, हैज़ आया तो हैव होगा, वाज आया तो वे रहेगा, क्योंकि दे होता है प्लूरल फॉर्म में। देखिए और इन्हीं क्या हो गया, नेगेटिव में क्या होता है, नो बडी, नो वन, नेदर ऑफ। ये अगर आएगा तो हमेशा ही भी क्या आएगा, दे आएगा और दे के साथ में आएगा प्लूरल वर्ब। और ये जो आप देख रहे हो नो बडी, नो वन, नेदर ऑफ, ये भी आता है इन्हीं वर्ब के साथ में। अब देखिए समझते हैं कि नॉन ऑफ अगर आएगा तो देखिए नॉन ऑफ आता है दो कंडीशन में। एक आता है कि नॉन ऑफ के साथ में अगर किसी को हम काउंट कर सकते हैं और वो ज़्यादा नंबर में दिया है तो बोल देंगे उसको काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब में आता है। साथ में अगर नॉन ऑफ के बाद में अगर काउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल नाउन आता है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, नॉन ऑफ प्लस सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल और यहाँ पर लगेगा सिंगुलर वर्ब। देखिए आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के जरिए। नॉन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव आईफोन। देखिए नॉन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे होगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो लगेगा इज, लगेगा हैज़, वाज। अगर काउंटेबल दिया है और प्लूरल फॉर्म में दिया है तो लगेगा आर, हैव, वेयर, इस तरह का। देखिए समझेंगे। और यहाँ पे भी अगर कोई भी सेंटेंस में हैज़, हैव और हैड के बाद में V3 आया है तो हम लोग हैवंट, हैजंट, हैडंट ही करेंगे। लेकिन अगर हैव मात्र क्वेश्चन में आया है हैव, आई हैव अ न्यू बेबी, आई हैव अ न्यू बैग, इस तरह अगर क्वेश्चन में आया है तो हैव हो गया मेन वर्ब का भाव वन, लगेगा डू। अगर हैव टू भी आएगा तो लगेगा डू। देखिए हैड टू, डिड, हैज़ टू, डज। अगर कोई बच्चे एकदम ग्रामर में कोई वीक है और ग्रामर का कोई ट्रिक्स चाहते हैं तो ये इसको याद रखिएगा हमेशा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा। देखिए हैव टू आएगा तो डू क्योंकि V1 है, हैड टू आएगा तो डिड क्योंकि वर्ब टू है, हैज़ टू आएगा तो डज वर्ब 5 है। देखिए आपको जनाएंगे कुछ प्रैक्टिस के जरिए क्वेश्चन हम कुछ कर देंगे और आप कुछ छोड़ेंगे, आप कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और इसका सब आंसर हम कर देंगे कमेंट बॉक्स में, यानी कि डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। समवन कॉल्स मी। देखिए क्या पे क्या दिया है, समवन यही हो गया जो भी आया है और यहाँ पे क्या दिया, वर्ब 5 दिया ना क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन में वर्ब 5 दिया है तो आपका आंसर में होगा दे। तो यहाँ पे देखिएगा हमेशा याद रखिएगा कि इसके अंत में क्या होगा, दे होगा। तो दे के आगे यहाँ देखिए अगर वर्ब 5 क्वेश्चन में आया है तो हम लोग आंसर में क्या करेंगे, V1 करेंगे ना, तो लेके रहेगा डू। लेकिन क्वेश्चन आया है पॉजिटिव में तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव में। देखिए डोंट। अगर यहाँ पे होता नो वन तो यहाँ पे होता डू दे, लेकिन यहाँ पे दिया है समवन तो यहाँ पे आता है डोंट दे, क्योंकि ये वर्ब 5 होता है चेंज V1 के फॉर्म में। इधर ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट जो दिया है ना, तो देखिए इज का क्या हो गया, इसमें मान लीजिए आर, हम लोग आर करेंगे क्योंकि यहाँ पे लगेगा दे इंड में, और क्वेश्चन है पॉजिटिव में क्या करेंगे, आर एंड दे करेंगे आंसर में। एवरीबडी लाइक्स डेलिशियस फूड, ये वर्ब 5 हो गया। तो जो ऊपर किए थे 1 नंबर में उसी तरह के आप कीजिएगा। यहाँ पे देखिए डू लगेगा, यहाँ पे दे लगेगा और क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो क्या लगेगा, डोंट दे लगेगा। देखिए टैग क्वेश्चन में जो भी होता है यूज प्रोनाउन का तो वो होता है स्मॉल लेटर में, लेकिन हमेशा याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में आई आया, मतलब ये जो आई देते हैं ना आप, तो इसको आई को क्या स्मॉल में नहीं लिखना है, इसको हमेशा लिखना है कैपिटल में, क्योंकि ए टैग क्वेश्चन में हमेशा होता है कैपिटल में, ये बात याद रखिएगा। एवरीवन इज रेडी फॉर द टेस्ट, तो क्या हो गया, आरंट दे, ये याद रखिएगा आप, आरंट दे। बच्चे जो भी आप क्लास लाइव देख रहे हो वो भी याद रखिएगा। somebody हैज़ लेफ्ट दियर अम्ब्रेला। देखिए हैज़ के बाद वर्ब 3 आया तो क्या लगेगा, हैवंट दे, क्योंकि हैज़ होता है। देखिए जो हैज़ दिया है तो इस ऊपर लगेगा, डज दिया है तो डू लगेगा, इज आया तो आर लगेगा, वाज आया तो वेयर लगेगा। एक कंडीशन याद रखिएगा हमेशा ही। somebody हैज़ माई अम्ब्रेला, तो क्या हो गया, इसमें देखिए बस हैज़ आया है तो वर्ब 5 हो गया, डॉट दे होगा।
somebody has taken my book, taken verb 3 आया है तो क्या होगा, haven't they हो गया। somebody had already left, ये verb 3 आया है तो hadn't they होगा आंसर में। आप चेक कीजिएगा, यही है आंसर। देखिए यहाँ बताएंगे, देखिए नेगेटिव में nobody was late, तो क्या ये nobody was आया ना, तो ये was को क्या हो गया, हमने लिखेंगे वेयर। पता है क्यों? क्योंकि दे के साथ में आता है, वेयर आता है ना। और क्वेश्चन दिया है नेगेटिव में तो आंसर होगा पॉजिटिव में, ये आंसर करेक्ट है। नॉन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे इज दिया है और ये जो आप दिख रहे हो ये हो गया अनकाउंटेबल, तो क्या हो गया, इज ईट होगा। अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन होता तो आर दे होता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो इसलिए इज इट हो गया। नॉन ऑफ द बुक्स वेयर इंटरेस्टिंग जो दिया है तो इसमें क्या लगेगा, वेयर दे, मार्कर का मोटर लिख रहा है देखिए। लेकिन नॉन ऑफ द बुक्स, बुक्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लगा इज इट। और ये जो हो गया इन्फॉर्मेशन हो गया अनकाउंटेबल, और ये जो बुक्स हो गया काउंटेबल हो गया। और क्वेश्चन में दिया है नेगेटिव तो क्या है, वेयर दे, जो दिया है वही होगा। नोबडी लाइक्स टू बी इंसल्टेड, ये भाव 5 दिया है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे डू लगेगा और यहाँ पे दे लगेगा, क्योंकि हम लोग का रूल है। और यहाँ पे नेगेटिव नहीं, नेगेटिव है तो यहाँ पे डू नॉट नहीं लगेगा, बस डू दे ही लगेगा, याद रखिएगा। नो वन इज परफेक्ट दिया है ना, तो आर दे, क्योंकि इस के बदले हम लोग लिखेंगे आर और यहाँ पे दिएगा दे, तो आर दे होगा, याद रखिएगा। और बाकी हम आपको बता रहे हैं, आप गौर से याद रखिएगा, सुनिएगा। नो वन हैज़ कंप्लेंड, कंप्लेन वर्ब 3 है तो क्या लगेगा, हैव दे लगेगा। नेदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज परफेक्ट, देखिए नेदर यहाँ पे दिया है और स्टूडेंट दिया है, किसी को काउंट कर सकते हैं, तो आर दे लगेगा। नोबडी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क आया तो हैव दे लगेगा। नो वन हैज़ टू दिया है तो डू दे लगेगा। इस तरह याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी ग्रामर में दिक्कत हो, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो और साथ में आप पीटी, आईएलटीएस या कोई भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस या आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सपोर्ट चाहिए, तो भी आप हमारे जो नीचे दिए हैं व्हाट्सएप नंबर में आप फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक्स अगेन। अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ कीजिएगा इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको सेव कीजिएगा ताकि आप हमेशा ही देख सकें। थैंक्स अगेन।